है बच्चों, तो स्वागत है फिजिक्स एकेडमी बाई डीपी सर में। प्रत्यावर्ती धारा में हम लोग जो है अन्य तरहों के परिपथों को देख चुके हैं। आगे हम लोग को कॉम्बिनेशन परिपथ को देखना है, जैसे हम एल परिपथ आर परिपथ, सी परिपथ आर परिपथ, दोनों को कंबाइन कर कर देखेंगे। ठीक है, तो तीन तरह के परिपथ को देखेंगे, एल आर परिपथ, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग एल सी परिपथ देखेंगे और फिर आर और सी परिपथ देखेंगे। तो ये तीन तरह के परिपथ देखेंगे। फिर एक इसके बाद तीनों को एक ही बार कॉम्बिनेशन करेंगे, जिस परिपथ को बोलते हैं एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ एग्जाम के दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये परिपथ माना जाता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो है अन्य परिपथों के बारे में बता चुके हैं, एल परिपथ, आर परिपथ, सी परिपथ। ठीक है, हम लोग को इस बार जो है कॉम्बिनेशन ऑफ परिपथ को देखना है, मतलब कि एल और आर को साथ ही में जोड़ दें, एल और सी को साथ में जोड़ दें, आर और सी को साथ में जोड़ दें। तो उस स्थिति में जो परिपथ हम लोग बनाएंगे, इस परिपथ में देखेंगे कि धारा वोल्टेज से कितना अंश अग्रगामी होती है, परिणामी वोल्टेज कितना होता है, ठीक है, इनके बीच एंगल कितना होता है, कलांतर कितना होता है। तो ये सारी चीज हम इसमें देखेंगे। तो पहले हम लोग एल और आर परिपथ को पढ़ेंगे। ठीक है, एल आर परिपथ, एल आर परिपथ। एल आर परिपथ का मतलब कि एल और आर, प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों के दोनों जो है किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से समांतर क्रम में जोड़े गए। जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उस स्थिति में जो स्रोत होगा, तो उस स्रोत में दोनों के दोनों समांतर क्रम में जोड़े होंगे, तो दोनों के रेजिस्टेंस कुछ न कुछ अलग होंगे, प्रतिबाधा कुछ न कुछ होगी और इनके बीच कलांतर कुछ न कुछ होगा। ठीक है, देखिए, तो हमारे पास एक जो है एल है यहां पर और दूसरा एक आर है। दोनों किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये प्रत्यावर्ती स्रोत है, ठीक है, ये एल और आर है। दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। हम जानते हैं कि आर के सिरों के बीच जब प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ेंगे तो वोल्टेज और धारा दोनों किस कला में होंगे, समान कला में होंगे। दोनों के दोनों किस कला में रहेंगे, समान कला में। तो आर के सिरों के बीच वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं, कला में होते हैं। ठीक है, एल के सिरों के बीच जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। ठीक है, तो वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होने का मतलब कि अगर इनके बीच हम ग्राफ खींच रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। ये भी आर और धारा दोनों किस कला में है, समान कला में है। लेकिन धारा से एल के सिरों के बीच जो वोल्टेज होगा वो 90 अंश अग्रगामी होने का मतलब कि इस डायरेक्शन में होगा, जिसको बोलते हैं VL। ठीक है, VL इधर है, VR है, दोनों का परिणामी निकालेंगे। इनका परिणामी कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा और परिणामी को मान लेते हैं कि ये V है। ठीक है, यहां से जो एंगल धारा से बना इस एंगल को मान लेते हैं फाई। ये डॉट लाइन खींच देंगे तो ये डॉट हो जाएगा। जब ये वाली लाइन VL को रिप्रेजेंट करेगी तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, VL को। ठीक है, और ये वाली किसको रिप्रेजेंट करेगी, V को। हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, जिसका नाम हमने O रख दिया, इसका नाम A रख दिया, इसका नाम क्या रखें, B रखें। इस समकोण त्रिभुज में यदि पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हमें V का मान आसानी से क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो परिणामी वोल्टेज हमें मिल जाएगा। तो परिणामी वोल्टेज V का मान निकालेंगे तो V बराबर लिख सकते हैं, करड़ी में क्या लिख सकते हैं, VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय, VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। और VL स्क्वायर V बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, ये VL बराबर I इंटू XL, ठीक है, वर्ग, प्लस इसके लिए I इंटू कितना जानते हैं, R का वर्ग। दोनों का वर्ग करेंगे, I स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो I स्क्वायर रूट में हो जाएगा, इधर हो जाएगा XL स्क्वायर प्लस XR स्क्वायर। ठीक है, I को हम बाहर निकालेंगे तो रूट से जब बाहर निकल जाएगा तो ये I हो जाएगा, इसको V बटा में I लिख सकते हैं, बराबर करड़ी में XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
ठीक है। जो V बटे में I है इसको हम Z लिखते हैं, और Z हमारा एक तरह से प्रतिबाधा होती है, इसको प्रतिबाधा बोलते हैं। ये R स्क्वायर हो गया। Z बराबर हम V बटे में I जानते हैं, Z का नाम हम लोग क्या लिखते हैं, ये प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा, ये Z है, ठीक है। जब ये प्रतिबाधा है तो प्रतिबाधा वही काम करेगी जो किसी भी परिपथ में प्रतिरोध का काम होता है, ठीक है। तो प्रतिबाधा का काम प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध जो काम कर रहे होगा धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक उसी तरह से किसी भी प्रत्यावर्ती स्रोत में जब L और R को जोड़ा जाता है तो उस स्थिति में वहां पर प्रतिबाधा होती है, ठीक है। इसका भी मात्रक वही होता है, जो मात्रक जो है रेजिस्टेंस का होता है, प्रतिरोध का होता है, वही मात्रक प्रतिबाधा का होता है, ठीक है। तो इसको हम प्रतिबाधा बोलते हैं। तो प्रतिबाधा Z बराबर कितना हो गया, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम ये जानते हैं कि जो हमें परिणामी वोल्टेज तो हम तो प्राप्त कर लिए, परिणामी वोल्टेज धारा से कितना कोण अग्रगामी है इस चीज को यदि हम निकालेंगे, या कितना कोण पश्चगामी है, या हम ये भी जानते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज में जो परिणामी वोल्टेज है और धारा है दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल बन रहे होंगे। तो यदि हम मान लेते हैं कि यदि परिणामी वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर फाई हो तो tan फाई बराबर लंब बटा में आधार, लंब हमारा VL है, आधार हमारा कितना है VR है, ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो tan फाई बराबर VL बटे में कितना लिख सकते हैं, VR, ठीक है। VL का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, I इंटू XL, और यहां पर I इंटू X, अरे केवल जो है R, ठीक है। और किसके बराबर, ये tan फाई के, ठीक है। तो हम I से I को कैंसिल करा देंगे तो tan फाई बराबर कितना हो जाएगा, XL बटा में R। हमें जो केवल का केवल यदि कोण निकालना है तो फाई बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स XL बटा में R, ठीक है। या हम ये भी लिख सकते हैं फाई बराबर tan इनवर्स XL बराबर सूत्र होता है ओमेगा L बटा में R, ठीक है। तो इस सूत्र की सहायता से हम परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर को ज्ञात कर सकते हैं। यह स्थिति कब होती है, जब किसी भी प्रत्यावर्ती स्रोत से L और R दोनों सर्किटों को एक ही साथ श्रेणी क्रम में कंबाइन कर देते हैं, तो उस स्थिति में जो उनका परिणामी वोल्टेज होता है V बराबर करड़ी में VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। यदि हम रेजिस्टेंस को ज्ञात करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा वहां पर प्रतिबाधा होगी जिसको Z बोलते हैं, और Z बराबर करड़ी में XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यदि परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच में जो कोण निकालना है तो उस स्थिति में फाई बराबर tan इनवर्स ओमेगा L बटे में आप लिख सकते हैं, या tan फाई बराबर VL बटे में VR लिख सकते हैं, या tan फाई बराबर XL बटा में R लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। अब हम लोग जो L और R सर्किट को तो देख लिए, अब हम लोग R और C सर्किट को देखेंगे कि जब R और C को कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग को पढ़ना है RC परिपथ, ठीक है। RC परिपथ का मतलब कि इसमें जो है एक प्रतिरोध को जोड़ेंगे, फिर इसके बाद एक संधारित्र को जोड़ देते हैं, और यहां पर कोई प्रत्यावर्ती स्रोत लगा देते हैं, ये C है। R और C सर्किट जोड़ने का मतलब कि हम जानते हैं कि R के सिरों के बीच वोल्टेज और धारा दोनों किस कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि वोल्टेज तथा धारा किस कला में होंगे, समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं, ठीक है। C के सिरों के बीच जो वोल्टेज होता है वह धारा से 90 अंश क्या होता है, पश्चगामी, या हम ये भी बोल सकते हैं कि धारा वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होती है। तो उस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी कह रहे हैं, पश्चगामी होती है, पश्चगामी होता है, ठीक है। इनके बीच यदि हम ग्राफ को खींचें इस तरीके का,
तो ये अगर हम वी आर लेते हैं वोल्टेज के लिए, तो वोल्टेज और धारा दोनों किस कला में रहेंगे, समान कला में रहेंगे। लेकिन जैसे ही संधारित्र को जोड़ा जाएगा तो संधारित्र में वोल्टेज धारा से 90 अंश क्या होती है, पश्चगामी। मतलब कि 90 अंश पश्चगामी का मतलब ये पीछे आना 90 डिग्री पीछे आएगा, तो ये वाला जो होगा वो VC को डिनोट करेगा। ये VC को डिनोट कर रहा है, ये VR को डिनोट कर रहा है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका कहीं ना कहीं परिणामी मिलेगा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, V से। ठीक है, जब इसको V से डिनोट करेंगे तो यहाँ पर कुछ न कुछ धारा के बीच एंगल बना होगा, जिस एंगल को फाई मान लेंगे। यहाँ पर कुछ डॉट लाइन खींच देंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जो कितने डिग्री पर होगी, 90 डिग्री पर। इसका नाम O रख देंगे, इसका नाम A रखें, इसका नाम B रखें। फिर से वही सूत्र यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। आधार हमको बता रहा है कि ये VR को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये BC है तो ये वाला भी BC होगा, मतलब ये भी BC को रिप्रेजेंट करेगा। तो कर्ण का मान निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना दिया, इस समय V दिया है, परिणामी वोल्टेज यही है V स्क्वायर। ठीक है, आधार और लंब तो हम लिख सकते हैं VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। यदि हम V का मान निकालेंगे तो लिख सकते हैं करड़ी में VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। VC के बारे में जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं I इंटू XC का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं I इंटू R का होल स्क्वायर। यदि हम कॉमन लेंगे I स्क्वायर को, तो I स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो रूट से हो जाएगा V बटे में I बराबर करड़ी में XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। V बटे में I फिर से वहां पर रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करेगा, और इस बार रेजिस्टेंस जो प्रदर्शित करेगा फिर वही काम है, प्रतिबाधा। Z बराबर XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, Z का नाम हम लोग जानते हैं कि Z का नाम हम अभी बताया, प्रतिबाधा इसको बोलते हैं। प्रतिबाधा का मतलब ये भी सर्किट में वही काम करेगी जो काम कौन कर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है। Z किसके बराबर है, V बटे में I के बराबर है। V कौन सा वोल्टेज है, वहां पर परिणामी वोल्टेज है। ठीक है, परिणामी वोल्टेज। ठीक है, ये परिणामी वोल्टेज है, तो Z हो गया। इसका भी मात्रक वही होता है जो मात्रक रेजिस्टेंस का होगा, जो मात्रक प्रतिरोध का होता है। अब प्रतिबाधा तो मिल गई, परिणामी वोल्टेज भी मिल गया, लेकिन ये धारा से कितना कोण जो है बना रहा है, पश्चगामी है। तो ये कोण यदि निकालना होगा तो हम मान लेंगे कि यदि परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर कितने का, फाई का। यदि परिणामी वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर फाई हो, तो जब इनके बीच कलांतर फाई होगा तो ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो tan का यूज कर लेंगे। तो tan फाई बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा में आधार, BC बटे में R। ठीक है, tan फाई बराबर हम लोग जानते हैं BC बराबर I इंटू XC लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या VR, इसको VR। ठीक है, इसको लिख सकते हैं I इंटू R। I से I कैंसिल हो जाएगा, tan फाई बराबर हो जाएगा XC बटे में R। ठीक है, या फाई बराबर tan फाई बराबर XC बराबर होता है 1 बटा में ओमेगा C, पूरे के बटा में R, गुणा कर देंगे। tan फाई बराबर हो जाएगा 1 बटा में ओमेगा C इंटू R, या फाई बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 बटा में ओमेगा C इंटू R। ये हमें धारा और वोल्टेज के बीच क्या मिल गया है, कलांतर। ये हमें क्या मिल गई, प्रतिबाधा। ये हमें क्या मिल गया, परिणामी वोल्टेज। ठीक है, तो जब किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से किसी जो है R और C सर्किट दोनों को एक ही साथ जो है श्रेणी क्रम में कंबाइन कर देते हैं, तो उस स्थिति में जो परिणामी वोल्टेज होता है वो V बराबर करड़ी में VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर रूट में बराबर होगा उसके। ठीक है, प्रतिबाधा निकालेंगे Z बराबर, तो करड़ी में XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, या Z बराबर B बटे में I भी लिख सकते हैं। प्रतिबाधा वही काम करेगी जो रेजिस्टेंस काम कर रहा है, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, यदि इनके बीच हमें एंगल निकालना है कि जो परिणामी वोल्टेज है और धारा है उनके बीच कोण कितना है, तो tan फाई बराबर BC बटे में कितना लिख सकते हैं, VR। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे सूत्रों को ज्ञात कर सकते हैं।
अब हम जो है एल और सी सर्किट दोनों को एक ही साथ कंबाइन करेंगे। तो इसको आप इसको कहीं ना कहीं जो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर, मैं एक तरफ हो जाए। एल, एल का मतलब यहां पर क्वाइल जुड़े हुए हैं और ये सी है, ये एल और सी सर्किट है। एल और सी सर्किट का मतलब कि एल के सिरों के बीच जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 अंश अग्रगामी होगा। वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है, ठीक है। और सी के सिरों के बीच जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 अंश पश्चगामी होगा। वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है, ठीक है। यदि इनके बीच में हम ग्राफ खींचेंगे इस तरीके का, तो धारा हमारी ये है, ठीक है। ये धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है। धारा वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी है कि पश्चगामी है, इस वाले बात पर ध्यान देखेंगे कि एल के सिरों के बीच वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी है। तो धारा से 90 अंश अग्रगामी होने का मतलब कितने अंश आगे हो गया, ये भी एल हो गया। और सी के सिरों के बीच जो वोल्टेज है वो धारा से 90 अंश पश्चगामी हो गया, का मतलब ये भी सी के सिरों के बीच में हो गया। इन दोनों का परिणामी निकालेंगे तो यदि एल का मान ज्यादा है तो ऊपर होगा परिणामी, यदि सी का मान ज्यादा है तो कहां होगा, नीचे होगा। तो इस बार हम मान लेते हैं कि ये वाला मान अधिक है, मतलब VL डिफरेंस कितना लिख सकते हैं, BC। VL डिफरेंस BC का मतलब ये होता है कि हम हमेशा अधिक में से किसको घटाते हैं, कम को। यदि VL का मान ज्यादा है, BC का मान कम है, तो परिणामी वोल्टेज ऊपर की तरफ है। यदि BC का मान ज्यादा है, VL का मान कम है, तो वोल्टेज जो परिणामी मिलेगा वो कहां मिलेगा, नीचे की ओर मिलेगा, ठीक है। तो परिणामी वोल्टेज यदि निकालेंगे, अतः परिणामी वोल्टेज, ठीक है। जब परिणामी वोल्टेज निकालेंगे तो V बराबर लिख सकते हैं VL डिफरेंस BC, ये हमारा परिणामी वोल्टेज है, ठीक है। परिणामी वोल्टेज जब हमें मिल गया तो हम यहां से धारा को भी निकाल सकते हैं। अतः हम लिख सकते हैं, अतः V बराबर VL I इंटू XL डिफरेंस I इंटू XC, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, I XL डिफरेंस XC, V बटे में I इज इक्वल टू XL डिफरेंस XC, ठीक है। V बटे में I को बोलते हैं प्रतिबाधा, ठीक है, और XL डिफरेंस XC, ठीक है। इस बार हमें वर्ग नहीं करना, डिफरेंस से ही हम घटा लेंगे। तो Z बराबर XL डिफरेंस कितना हो गया, XC। XL को हम लोग क्या बोलते हैं, XL हमारा प्रेरकीय प्रतिघात है, प्रतिघात। XC हमारा जो है धारितीय प्रतिघात है, पहले बताया गया है, धारितीय प्रतिघात है, ठीक है। XL डिफरेंस XC और Z के बारे में बताया ऊपर, अभी कई बार हम बताएं कि इसको बोलते हैं प्रतिबाधा, ठीक है। XL डिफरेंस XC का यदि हम और भी फार्मूला यूज करना चाहें, Z का और भी निकालना चाहें, तो हम निकाल सकते हैं Z बराबर XL की जगह कितना लिख सकते हैं, ओमेगा L, ठीक है। और डिफरेंस 1 में कितना लिख सकते हैं, ओमेगा C। ये भी सूत्र हम यूज कर सकते हैं L और C सर्किट के लिए, ठीक है। जब L और C सर्किट को जोड़ दिए तो उस स्थिति में ये चीजें हमें प्राप्त हो गई। अगर हम मान लेते हैं कि XL का मान अधिक हो जाए और XC का मान कम हो जाए, कुछ देर के लिए कम, यदि XL इज ग्रेटर देन किससे, XC से, जब XL का मान XC से ज्यादा हो जाएगा तो उस समय वोल्टेज ऊपर मिलने लगेगा, और जब ये मान ऊपर मिलने लगेगा उस स्थिति में, ठीक है, ये वाला मान, तो जो परिणामी वोल्टेज मिलेगा वो धारा से अग्रगामी मिलेगा। लिख सकते हैं, अतः वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज, वोल्टेज
धारा से अग्रगामी होगा। ठीक है, परंतु यदि जो है एक्ससी का मान एक्सएल से ज्यादा हो जाए, नीचे वाला, तो इस समय जो परिणामी वोल्टेज मिलेगा वह धारा से पश्चगामी मिल रहा होगा। ठीक है, मतलब ये वाला मान ज्यादा हो जाए, ऊपर वाला कम हो जाए, तो हमेशा परिणामी इधर की तरफ आएगा। मतलब कि हम लिख सकते हैं अतः परिणामी वोल्टेज धारा से पश्चगामी होगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन है कि यदि एक्सएल बराबर हो जाए एक्ससी के, तो उस स्थिति में अनुनाद की स्थिति आ जाती है। अनुनाद की स्थिति का मतलब कि परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति स्रोत की आवृत्ति के इक्वल हो जाती है, तो वो अनुनाद की स्थिति बोलते हैं। तो यह स्थिति जो रहेगी वह अनुनाद की स्थिति होती है, अनुनाद की स्थिति होगी। ठीक है, चलो आगे वहां पर मैंने पॉइंट लिखा है कि जब एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी से, जब एक्सएल का मान एक्ससी से ज्यादा हो जाएगा तो उस स्थिति में परिणामी वोल्टेज कहां मिल रहा होगा, ऊपर की तरफ। मतलब कि जो भी वोल्टेज मिल रहा होगा वो धारा से अग्रगामी मिलेगा। धारा से अग्रगामी मिलने का मतलब कि इस डायरेक्शन में मिलेगा, तो कितने डिग्री के अग्रगामी के लिए, 90 डिग्री के नियर अबाउट, लगभग। ठीक है, कितने मिल रहे हैं, 90 अंश। ठीक है, इसके लिए अगर निकालेंगे तो लगभग अगर एक्ससी का मान ज्यादा हो जाएगा, एक्सएल का मान कम हो जाएगा, तो उस स्थिति में जब ये डायरेक्शन में एक्ससी मिलने लगेगा, तो उस स्थिति में जो परिणामी वोल्टेज होगा वो धारा से 90 अंश क्या हो जाता है, पश्चगामी हो जाता है। तीसरा कंडीशन है कि जब एक्सएल बराबर एक्ससी के हो जाता है, तो उस समय जो स्थिति होती है वो अनुनाद की स्थिति होती है। अनुनाद की स्थिति का मतलब जो स्रोत की आवृत्ति और जो परिपथ की आवृत्ति है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति जो होती है अनुनाद की स्थिति होती है। ठीक है, आगे जब एलसीआर परिपथ पढ़ाएंगे तो एलसीआर परिपथ में बताएंगे कि उस समय एक्सएल जब इक्वल हो जाए एक्ससी के, तो अनुनाद की स्थिति क्या होती है, अनुनाद की स्थिति में रेजिस्टेंस क्या होता है, अनुनाद की स्थिति में धारा का मान बढ़ेगा कि धारा का मान घटेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो है एलसीआर परिपथ हमको पढ़ाना है।